Today I starting digestive system chapter. Hello friends, my name is राधे. आप देख रहे हैं राधे बम सॉल्यूशन. चलिए शुरू करते हैं. Digestive system definition: process by which food is broken down into simple chemical substances that can be observed and used as nutrients by the body. वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को सरल रासायनिक प्रक्रिया में तोड़ दिया जाता है और शरीर द्वारा उसके पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है. ब्रेकडाउन ऑफ फूड: मैकेनिकल ब्रेकडाउन, केमिकल ब्रेकडाउन. मैकेनिकल ब्रेकडाउन इज आल्सो कॉल्ड मेस्टिफिकेशन. मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑर्गन के द्वारा होता है और केमिकल ब्रेकडाउन एंजाइम के द्वारा. 5 मेन एक्टिविटीज़: इंजेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन. इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण. ब्रेकिंग इनटू अ स्मॉल पार्टिकल. ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक. प्रोपल्सन में आगे बढ़ेगा फूड. डाइजेशन का डिफिनेशन हमने पहले ही दे चुका है. एब्जॉर्प्शन में न्यूट्रिएंट्स को बॉडी एब्जॉर्ब करेगा. इसके बाद है एलिमिनेशन, रिमूवल ऑफ अनवांटेड थिंग्स. अब हम देखेंगे माउथ को ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी बोलते हैं. इसका डिफिनेशन: माउथ इज एन ओवल शेप कैविटी इनसाइड द स्कल. द माउथ इज बॉन्डेड बाय द मसल्स एंड बोन्स. माउथ मसल और बोन से बना हुआ होता है. अब हम देखेंगे पार्ट ऑफ माउथ: लिप, वेस्टिब्यूल, ओरल कैविटी, गम, टीथ, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, जॉ, टंग, यूवुला एंड सैलिवरी ग्लैंड. लिप तो हमें पता है ये क्या है. अब वेस्टिब्यूल इट इज़ ए एरिया बिटवीन टीथ, लिप एंड चीक. माउथ के बाद हम देखते हैं टीथ आर embedded in the socket of alveolar ridge of the mandible and maxilla. टीथ दो प्रकार के होते हैं, एक टेम्पररी टीथ, एक परमानेंट टीथ. टेम्पररी टीथ को डेसिडियस टीथ या प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं या दूध के दांत भी बोलते हैं. टेम्पररी टीथ: देयर आर 20 टेम्पररी टीथ, 10 in each jaw, erupt at 6 months of age and should all be present by 24 months. टेम्पररी टीथ की संख्या 20 होती है, 10 ऊपर और 10 नीचे. यह 6 मंथ के बच्चे से लेकर के 24 मंथ के बच्चे तक में यह होता है. 24 मंथ के बाद यह रिप्लेस होना शुरू हो जाता है. सेकेंड, परमानेंट टीथ. These replace the temporary teeth in the 6th year of age. 32 teeth are usually complete by 21st year. यह 6 साल के बच्चे में रिप्लेस होना शुरू हो जाता है. 21 साल की उम्र में इसकी संख्या 32 हो जाती है. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ: क्राउन, रूट, नेक, डेंटाइन. पार्ट विजिबल एबव गम के ऊपर दिखाई देने वाला हिस्सा को क्राउन कहते हैं. रूट, पार्ट इमेडेड इन द बोन में धंसा हुआ हिस्सा रूट है. नेक, स्लाइटली नैरो होता है. डेंटाइन, द डेंटाइन ऑफ द क्राउन इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ वेरी हार्ड सब्सटेंस इनामेल. डेंटाइन पे इनामेल का परत चढ़ा रहता है. स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे शेप्स ऑफ परमानेंट टीथ: इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर. इंसीजर एंड कैनिन फॉर कटिंग, प्रीमोलर और मोलर फॉर च्यूइंग. इंसीजर और कैनिन काटने छाटने के काम में आता है, जबकि प्रीमोलर और मोलर चबाने के काम में आता है. इंसीजर की संख्या 8 होती है. जो आगे वाले जो दांत हैं उसे इंसीजर कहते हैं. और कैनिन की संख्या 4 होती है. जो कुत्ते में जो साइड से निकला हुआ रहता है उसी को कैनिन कहते हैं.
प्रीमोलर की संख्या 8 होती है और मोलर की संख्या 12। इसमें जो सेकेंड मोलर विजडम टूथ लिखा हुआ है वह सभी मोलर्स के पार्ट हैं। टीथ के बाद हम देखते हैं टंग। टंग इज composed of voluntary muscles and is present at the floor of mouth. Function of teeth: chewing, swallowing, speech, taste. टंग हमें चबाने में मदद करता है, स्वेलिंग में मदद करता है, बोलने में मदद करता है और टेस्ट में मदद करता है। टंग में फोलेट पेपिला, सर्कमवेलेंट पेपिला, फंगल फॉर्म पेपिला और फिलीफॉर्म पेपिला होता है। फोलेट पेपिला हमें शोर का पता चलता है, सर्कमवेलेंट पेपिला से हमें बीटर का पता चलता है, फंगल फॉर्म पेपिला से हमें स्वीट का पता चलता है और फिलीफॉर्म पेपिला से हमें सॉल्टी का पता चलता है। टंग के बाद हम देखेंगे पैलेट। जो जीभ से जो ऊपर टच करते हैं उसी को बोलते हैं पैलेट। डिफिनीशन: द पैलेट फ्रॉम ए डिवीजन बिटवीन नेजल एंड ओरल कैविटी, इट इज़ सेपरेटेड इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट। यह दो प्रकार का होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट आगे की ओर होता है और सॉफ्ट पैलेट पीछे की ओर। हार्ड पैलेट बोन का बना होता है जबकि सॉफ्ट पैलेट मसल्स फाइबर का। यूवुला: a curved fold of muscles which hang between the soft palate. Function: helps in preventing food from entering nasal cavity. Helps in speech. इसका फंक्शन यह नेजल कैविटी में फूड को इंटर करने से रोकता है, यह बोलने में भी मदद करता है। अब हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन भी बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब. It starts from cecum and ends at rectum and anal canal. Its lumen is big and it surrounds a small intestine. Part of large intestine. It is 7 part: cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum, anus. cecum 6 सेंटीमीटर का लॉन्ग ट्यूब है और असेंडिंग क्लोन 10 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। यह डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जाता है। ट्रांसवर्स क्लोन इसके आगे डिसेंडिंग क्लोन, यह 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, यह अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर आता है। सिग्मोइड क्लोन 40 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, यह एस शेप ट्यूब है। रेक्टम 13 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। एनल या एनस कैनाल, एनस या एनल कैनाल लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ रहता है। एनस या एनल कैनाल कंट्रोल बाय द टू स्पिंचर, इंटरनल स्पिंचर या और एक्सटर्नल स्पिंचर। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन: एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, सॉल्ट, विटामिन्स एंड सम ड्रग्स कंटिन्यू until some solid consistency of feces is achieved. नेक्स्ट की क्लास में हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल जूस, लीवर, etc. थैंक यू फॉर वॉचिंग।